बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा टूर्नामेंट हालिया अरसे में उभर कर सामने आया है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। पहला मौका था जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 का मुकम्मल टूर्नामेंट पाकिस्तान के 4 मैदानों कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मुनक्किद हुआ और टूर्नामेंट शानदार अंदाज में शुरू हुआ। तमाशाइयों का जोश खरोश, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। वो टूर्नामेंट जहां पिछले 4 एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर पहली 4 टीमों में पिछले 4 सीज़न में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही थी। इस मरतबा उसकी कारकर्दगी शानदार रही। 10 लीग मैचों में उसने 5 मैचों का कामयाबी हासिल की और आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 आगे बढ़ रहा था, टूर्नामेंट का इख्तिताम वैसा नहीं हुआ। पहले कोरोना वायरस की वबा की वजह से टूर्नामेंट के आखिरी मरहले के मैचों को बिना तमाशाइयों के मुनक्किद कराया गया, लेकिन आखिरी मैचों को वो मौका भी मैसर ना आ सका क्योंकि खाली मैदानों में भी ये मैचेस मुनक्किद ना हो सके। सेमीफाइनल और फाइनल को कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुलतवी करना पड़ा। अभी इंतज़ार है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 का यह आखिरी राउंड कब मुकम्मल होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की कारकर्दगी, लाहौर कलंदर के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके सामने रखेंगे। तो क्या ख्याल है, पहले उभरते हुए खिलाड़ियों की, नौजवान बासलाहियत खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहीं भूल गए हैं तो उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। उनकी कारकर्दगी की कुछ झलकियां आपके साथ शेयर कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 2019 की चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की, जिनके लिए सीजन 5 को ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि इस टूर्नामेंट में यह टीम पहली 4 टीमों में जगह बनाने में नाकाम रही विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में। लेकिन इस टीम के कोच मोइन खान के फर्जंद आजम खान, जिनकी टीम में शमूलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, पहली मरतबा उन्होंने इस लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। 9 मैचों में 150 रन स्कोर किया, 18.75 की औसत से और 59 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। बात कर लेते हैं अब मुल्तान सुल्तान की, और मुल्तान सुल्तान के विकेट कीपर ज़ीशान अशरफ एक जारहा मिजाज बल्लेबाज की हैसियत से मंजर आम पर आए। उन्होंने चंद अच्छी इनिंग्स खेली, लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि सेलेक्टर्स की आंखों में उनकी कारकर्दगी कुछ और रुक सी गई है, कुछ समा सी गई है। ज़ीशान अशरफ की कारकर्दगी का अहाता कर लेते हैं, किस तरह की कारकर्दगी उन्होंने पेश की। 9 मैचों में 169 रन उनके क्रेडिट पर है, 18.77 उनके रन बनाने की औसत, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 133 इस फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए खासा अच्छा दिखाई दे रहा है। बेहतरीन स्कोर 52। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के लिए सिर्फ बल्लेबाज ही उनका कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। इस टूर्नामेंट में 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको पहली मरतबा कोचिंग की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आए थे मिसबाहुल हक, जो बुरी तरह नाकाम हुए और 6 टीमों में यह टीम आखिरी नंबर पर स्टैंड करती हुई हमें नजर आई। इस टीम के बाएँ हाथ के फास्ट बॉलर आकिफ जावेद ने अपनी उम्दा कारकर्दगी से देखने वालों की तवज्जो हासिल की। बाएं हाथ के तेज़ बॉलर आकिब जावेद ने 6 मैचों में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी बेहतरीन बॉलिंग एक विकेट 20 रन के एवज रही, लेकिन उनकी कारकर्दगी ने इस तासुर को ज़रूर तक़वियत दी कि पाकिस्तान में बॉलिंग का टैलेंट मौजूद है। तो और भी खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको उनकी कारकर्दगी की झलकियां भी दिखाएंगे, किस तरह की उनकी कारकर्दगी रही ये भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम चलेंगे जनाब दुबई, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और लाहौर कलंदर के मैनेजर समीन राना साहब। समीन राना साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और ये जो हमने आज खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को शेयर किया, एक बार फिर हमने उस पाकिस्तान सुपर लीग को आज के इस प्रोग्राम में रिकैप करने की कोशिश की है जो कि इस वक्त हमारे जहनों में मौजूद है। जो टूर्नामेंट अच्छे अंदाज में शुरू हुआ था, अच्छे अंदाज में ख़त्म हो जाता तो क्या ही बात है, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट के वाइंड अप होने की हम बात कर रहे हैं। जाने कब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो पाएगा, जाने कब इस टूर्नामेंट को एंड मिल सकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही खुलासा करेगा। लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट को आपने किस तरह देखा? लाहौर कलंदर के डग आउट में आप मैनेजर की हैसियत से बड़ा जमान रहे। पहले मैचों में आपकी टीम जीत नहीं पाई, लोगों ने कहा कि जनाब लाहौर कलंदर फिर डिप कर जाएगी, फिर वही करेगी जो माजी में करती रही है, लेकिन फिर लाहौर कलंदर ने होम ग्राउंड पर वो रंग जमाया
जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंडंग चले, फ़खर जमान चले, शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद की, हफीज़ ने उमदा बैटिंग की, फ़खर जमान ने उमदा बल्लेबाजी की, क्रिस लिन ने एक अच्छी इनिंग खेली और लाहौर कलंदर ने 10 में 5 मैच जीते। ये एक अलग बात है कि आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल नहीं पाई और फेवरेट थी। अगर हो जाता मैच तो फिर अलग ही बात थी। ओवरऑल आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी ये भाई अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि ये सीजन लाहौर कलंदर और उसके फैंस के लिए जो है सबसे कामयाब सीजन था। शुरू में जैसे आपने कहा हमें मुश्किलात काफी फेस करनी पड़ी, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि टीम को थोड़ा सा जेल इन होने में टाइम लगा था, बट कॉन्फिडेंस टीम के ऊपर हमेशा से था और ये बिलीव था कि ये टीम जो है जो कंसिस्ट कर रही थी मेनली हमारे यंगस्टर लड़कों के ऊपर, उनकी कप्तानी जो है वो सुहेल अख्तर कर रहे थे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था एज ए मैनेजमेंट कि ये टीम जो है वो डिलीवर करेगी। और जब आपने देखा इस्लामाबाद का मैच हमारे वो क्लोज मैच था, उसमें हमें जीतना चाहिए था, लेकिन गेम ऑफ क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली स्कोर हमारा अच्छा था लेकिन बॉलर उसको डिफेंड नहीं कर पाए और विकेट भी बहुत सिंपल हो गया था सेकंड इनिंग्स में और सीधा बॉल आ रहा था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेला और उन्होंने मैच जीता। लेकिन आई थिंक जो टर्निंग मोमेंट था वो क्वेटा के मैच में आया और हमने पेशावर के साथ उसके बाद जो मैच खेला वो भी शॉर्ट ओवर का मैच था, 12 ओवर्स का मैच था। हम उसमें वी वर ऑलवेज इन द गेम बट कुडंट फिनिश। लेकिन जब हमें ये यकीन था कि जैसे भी ये टीम है हमारी, इसको एक विक्ट्री की जरूरत है और जैसे ही वो विक्ट्री मिली आपने देखा कि हमने अगले मैचेस जो है वो मुसलसल जीते। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो सका। रीजन हम सबको पता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लाहौर के पास मोमेंटम था उस वक्त और टूर्नामेंट का होना लाहौर के लिए बहुत अच्छा होता। ओके समीर राना साहब, कुछ कारकर्दगी हमने आपके प्रोग्राम में शमूलियत से कबल शेयर की। आज़म खान, आकिफ, उसके साथ उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया ज़ीशान अशरफ ने, और भी खिलाड़ियों को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप लाहौर कलंदर के डगआउट में मैनेजर की हैसियत से मौजूद रहे, आकिफ जावेद साहब, आतिफ राना साहब ऑन एंड ऑफ हमारे साथ शो में हिस्सा बनते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं जितना करीब से आप चीज़ों को देखते हैं शायद आतिफ राना नहीं देखते, आकिफ जावेद आपके ऑब्वियसली पार्टनर रहते हैं। अब मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ क्या फ़र्क आपने महसूस किया शारजा, दुबई और मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी के मैचों में? यहाँ का जो हमारा अपना टैलेंट है जिस तरह वो उभर कर सामने आया, गो के उनकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं रही जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अपने मैदानों पर अपने लोगों के सामने खेलना एक अलग मोटिवेशनल फैक्टर होता है। डेफिनेटली भाई कोई कंपैरिजन नहीं है यूएई में मैचेस खेलने का वर्सेस पाकिस्तान में मैच खेलने का। यूएई में जब हम मैचेस खेलते थे, ऑब्वियसली मैं उस वक्त भी डगआउट में होता था, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्राउड जो था वो एक तो लिमिटेड कैपेसिटी में आता था और वो मोमेंटम और वो जो माहौल है जो हमारे मुल्क के अंदर हमारे फैंस ने जो जिस तरह से क्रिएट किया। मुझे याद है हमने ये टूर्नामेंट से पहले एमसीसी का एक मैच लाहौर में, जब एमसीसी की टीम ने विजिट किया तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम वो कदाफी स्टेडियम में करेंगे। आप भी वहाँ पे मौजूद थे। एक क्लब लेवल के मैच के ऊपर 18 से 20 हजार लोग आ गए और जो तमाशाइयों का जोश और वलवला था, उसके बाद मेरा ख्याल में जो यूएई में क्रिकेट होती थी वर्सेस जो पाकिस्तान में क्रिकेट हुई वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी और उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके ड्रेसिंग रूम पे भी आता है। लड़के जो यंगस्टर थे, स्पेशली आपने ईशान की बात की, आपने बाकी लड़कों की बात की, हमारे पास भी दिलबर हुसैन थे, हारिस रऊफ थे, माज खान थे और काफी लड़के थे जिनका ये इतने बड़े क्राउड के सामने खेलने का मेरा ख्याल में पहला एक्सपीरियंस था। तो क्राउड की प्रेजेंस से जहाँ पे प्रेशर आता है वहाँ पे आप में पैशन भी बढ़ जाता है और जो यंगस्टर होते हैं मेरा ख्याल में वो अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्राउड की वजह से उनको काफी बूस्ट मिल रहा होता है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कलंदर के सिकंदर, लाहौर कलंदर का एक नया प्रोग्राम, उस हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।